हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th मैथ। इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 मैंने ऑलरेडी करा रखी है, वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख लेना पहली वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेस। और अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से होते हैं, उनके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी मेरे पास, उसके जीरोस फाइंड करेंगे, और मेरे पास कभी जीरो गिवन होंगे तो उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक मैंने बताया था, जिस पे पावर 2 हो और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx² प्लस c। ये स्टैंडर्ड इसका फॉर्म है। और ये कॉफिशिएंट होते हैं जो x के साथ में होते हैं, उनको कॉफिशिएंट बोलते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a जो है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और कॉफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर x होगा कॉफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। ओके स्टूडेंट्स, इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो c है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म। और ये क्या है, जो x के बगल में रहते हैं, x के साथ रहते हैं, या x के साथ हो या x स्क्वायर के साथ हो, उनको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। ओके, ये समझ में आया स्टूडेंट्स, इनको कोफिशिएंट बोलते हैं जो x के साथ में होते हैं, चाहे x स्क्वायर के साथ हो चाहे x के साथ हो ओनली। ओके, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म यही होता है। ओके, एक चीज़ और है, जब इसका वेरिफिकेशन करेंगे ना स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन जब जीरोस फाइंड करने के बाद वेरिफिकेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो उसका सबसे पहले क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ जीरोस। जो जीरोस होंगे अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। किसके लिए बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। इनका सम करेंगे। ठीक है, और एक और होगा प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट्स ऑफ टू जीरोस। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा। एक और होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी आपको नीड नहीं होगी, ये क्वेश्चन आता ही नहीं उससे, तो फिर भी बता देता हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैंने बताया क्यूब इट मीन्स 3। एक्स पे पावर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3, मैंने पहले ही बता रखा है। यहाँ पर ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। और इसके जब वेरिफिकेशन करते हैं तो जीरोस का जो वेरिफिकेशन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। और एक चीज़ और चीज़ स्टूडेंट्स याद रखना, जितनी पावर होगी उतने जीरोस फाइंड निकलेंगे। इस पे पावर कितनी थी, 2 पावर है, तो इसके जीरोस क्या बनेंगे, अल्फ़ा और बीटा, 2 जीरोस। इस पे पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर कितने जीरोस बनेंगे, 3 जीरोस, 1 2 3, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट के लिए इसके वेरिफिकेशन जब करेंगे, वेरिफिकेशन जब करेंगे तो इस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होगा माइनस के b/a के। ओके, और यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोस होगा उसके लिए माइनस b/a होगा, और जब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो c/a होगा। यहाँ पर भी अब 2 फॉर्म में करेंगे, देखो प्रोडक्ट्स करेंगे तो 2 फॉर्म में, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा या अल्फ़ा इंटू गामा, ये होगा c/a के। और एक और होता है थर्ड, 3 जीरोस निकलेंगे ना तो 3 का वेरिफिकेशन करेंगे, तो थर्ड होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, उसके लिए होता है माइनस का d/a। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। अभी तक और अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब मैं एक्सरसाइज करूँगा।
ओके, तो एनसीईआरटी बुक रखना अपने पास में, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस। देखो आ गई वही कंडीशन कि जीरोस मुझे फाइंड करना ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एंड वेरीफाई भी करना है एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। मैंने कोफिशिएंट बता रखा है, जीरोस भी बता रखा है, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको भी बताना है। ठीक है, तो करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है, अब मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ओके, तो जीरोस किस तरीके से फाइंड करते हैं उसको देख लेते हैं। देखो एक्स के बगल में कितना है, देखो यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 1 मानते हैं। कितना मानते हैं स्टूडेंट्स? 1 मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कुछ भी हो, यहाँ पर 1 है अभी फ़िलहाल तो इसका इंटू लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लास्ट वाले में। ठीक है, इसका इंटू कहाँ पर करेंगे? 8 में। तो 8 इंटू 1 आप बताइए स्टूडेंट्स कितना होगा? 8 इंटू 1 कितना होगा? 8 ही होगा। अब 8 के फैक्टर कर लेते हैं और यहाँ पर फैक्टर ही करना है स्टूडेंट्स, फैक्टर ही करना है। इसको बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म। इस तरीके से फाइंड करते हैं इसके जीरोस। अभी नहीं आ रहा हो समझ में? देखो 8 के फैक्टर करते हैं। देखो 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, फैक्टर कितने? 2 2 2 आए। अब देखो इस तरीके से इसके फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर सॉल्व करने पर 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 2 कितना होगा? 4, 2 2 4 होगा। 4 में से अगर 2 माइनस कर देंगे, ये वाले 2 माइनस कर देंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, आ जाएगा। ये समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, तो क्या करेंगे? यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखो और जैसे का तैसा ही, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 2 के प्लेस पर 2 किस तरीके से लाएंगे? देखो 4 में से 2 माइनस करना है, इसी फैक्टर से करना है स्टूडेंट्स। नहीं आप अदरस से कर लो, फैक्टर कुछ बन रहे हो कुछ अलग आप अलग से कर लो, ऐसा नहीं करना। जो फैक्टर बन रहे हैं उसी से करना है। तो देखो 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो तभी तो 2 आएगा। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर फैक्टर क्या करे थे? 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कर दिया। एक्स ये रहा माइनस 8 ये आ गया। ओके, अब देखो सॉल्व कर लेते थोड़ा और। देखो इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 4, और इधर से x का इंटू करेंगे तो माइनस का 4x। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर देखो इसका इसमें इंटू होगा कि नहीं? तो 2x माइनस का 8। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं, इसका और इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा? देखो x आ रहा कॉमन, तो यहाँ पर एक x इधर रहेगा माइनस, यहाँ पर देखो x तो कॉमन हो गया तो यहाँ पर रहेगा 4, ये आ गया। और देखो आगे प्लस प्लस लिख लिया। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो आप बोल सकते हो कि 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा। तो 2 कॉमन आया तो यहाँ पर क्या रहेगा? x माइनस, देखो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो यहाँ पर कितना आएगा? 4, तभी तो 4 2 8 होगा। और सीधी बात ये है स्टूडेंट्स, जो इस बॉक्स में होगा वही इस बॉक्स में होना चाहिए, जो इस बॉक्स में होगा वही इस बॉक्स में होना चाहिए। तो आप सही हो, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत है। ठीक है, जो इस बॉक्स में है वही इस बॉक्स में होना चाहिए। अब देखो ये बॉक्स में अंदर है और ये भी बॉक्स में है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं x माइनस 4। अब बॉक्स के बाहर क्या है? देखो x है और प्लस और 2 और है, तो x प्लस 2 ये आ गया। ठीक है, बस हो गया। तो स्टूडेंट्स अब मुझे क्या फाइंड करना है? जीरोस। जीरो बोल रहा था ना, तो जीरोस फाइंड कर लेते हैं इजीली। किस तरीके से करेंगे? देखो यहाँ पर लिख लेंगे वैन जीरोस फाइंड करना है तो इसके इक्वल में क्या रखेंगे? 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जीरोस फाइंड करने के लिए 0 चाहिए होगा। इधर भी देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख लेंगे। देखो प्लेस पर देखो इक्वल में क्या रख देंगे? 0। देखो x माइनस 4 ये लिख लिया इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 0 फाइंड करने के लिए मुझे 0 चाहिए होगा तो इक्वल में रख दिया 0। अब 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4, और 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो x इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको मान लिया अल्फ़ा और जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको मान लिया बीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या फाइंड करना है? वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन भी करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन रिलेशन चाहिए होगा किसमें? ज़ीरोस के बीच में और पॉलिनोमियल्स के बीच में। ठीक है, ज़ीरोस और जो पॉलिनोमियल्स के क्या होंगे? कोफिशिएंट होंगे,
उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेरिफिकेशन हेडिंग बना ली। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। इसी तरीके से करना है सभी में। इक्वल टू क्या होगा, माइनस का b अपॉन a, और b क्या है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ x, पहले ही बता चुका हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है। और जो a है वो किसका कोफिशिएंट होता है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा, मैंने जब जनरल फॉर्म लिखाया था, देखो एक मिनट, यहाँ पर देखो जनरल फॉर्म लिखा है, ये इसका जनरल फॉर्म है, ये है ना, ये जनरल फॉर्म में देखो कोफिशिएंट क्या, एक्स स्क्वायर किसका, a का, और b है किसका, x का कोफिशिएंट है ना। ठीक है, तो इसी के कंडीशन से रख देते हैं वैल्यू, इसकी कंडीशन रख देते हैं वैल्यू। तो देखो स्टूडेंट, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम क्या है, ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर लिख लिया मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, ये लिख दिया। तो अल्फ़ा मेरे पास कितना है, 4 है, 4 लिख दिया। और यहाँ पर देखो प्लस है, प्लस लिख लिया। b कितना है, माइनस का 2 है, ये लिख लिया। इक्वल टू b किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का bx, तो इट मीन्स b कितना है मेरे पास, 2 है ना, माइनस का 2 है, तो अपन लिख देते हैं माइनस का 2, और a कितना है, देखो a मेरे पास है 1। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस का 2 इक्वल टू, देखो इसमें से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 हो जाएगा, 1 नीचे लिखते नहीं, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 इक्वल टू। फर्स्ट कंडीशन आपकी हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पर, प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोज़, क्या होते हैं, c अपॉन a। c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है, ओके। और a क्या है, अभी मैंने बता दिया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ, एक बार लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, बार बार नहीं लिखूंगा, कोफिशिएंट, पर आपको बार बार लिखना है, ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, इट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, यही तो होगा, c अपॉन a। तो अल्फ़ा मेरे पास कितना है, देखो 4 है, और बीटा कितना है, माइनस का 2 है। यहाँ पर लिख दिए 4 इंटू माइनस का 2। c मेरे पास कितना है, c मेरे पास है 8। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, c मेरे पास कितना है, 8 है, c मेरे पास 8 है, और a कितना है, 1 है, 8 अपॉन 1। और देखो माइनस का 8 है ना, माइनस का 8 है स्टूडेंट्स, माइनस का 8 है, देखो यहाँ पर माइनस का 8 है, तो यहाँ पर माइनस का 8 लिख दिया, ठीक है। और a के प्लेस पर कितना है, 1, तो 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 आ गया, और इस साइड भी माइनस का 8 आ गया। देखो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस भी इक्वल आ गया एक दूसरे के, कोफिशिएंट के रिलेशन में कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन क्या है, इक्वल है। प्रोडक्ट्स वाली कंडीशन में भी इक्वल है, तो क्या है, इट इज़ अ राइट, ठीक है। यही मुझे फाइंड करना था। तो इसमें भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसी तरीके से देखो 4 का इंटू क्या करेंगे, 1 में, तो 4 का इंटू कर लेते हैं 1 में, तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 ही रहेगा। 4 के फैक्टर कर लेते, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखो इसी फैक्टर से मुझे चाहिए 4, कितना चाहिए, 4। तो इसको भी देखो माइनस का 2 और माइनस का 2, देखो सॉरी छोड़ो, यहाँ पर 2 चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 के लिए क्या करेंगे, 2 + 2 कर देंगे ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तभी तो 4 आएगा। किसी भी कंडीशन से ये फैक्टर से ये बीच वाला, इसीलिए तो स्प्लिट द मिडिल टर्म बोलते हैं, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। तो 4 चाहिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, देखो 2 और 2 को ऐड करें तभी तो 4 आएगा। तो जैसा का तैसा रहेगा, बट यहाँ पर देखो 4s स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, ठीक है, 2 + 2 करेंगे तभी 4 आएगा, s ये लिख लिया +1। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब इस पर देखो 4s स्क्वायर माइनस, इसका देखो इंटू करेंगे, देखो -2, और इधर से s का इंटू करेंगे तो 2s, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2s, यहाँ से इंटू करेंगे तो 2s +1। समझ में आया। अब यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं इन दोनों से,
तो यहाँ से फैक्टर करेंगे तो कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 और s कॉमन ले सकते हैं दोनों से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर s, 2 का 2 में करेंगे 4, s का s में करेंगे तो s स्क्वायर। ठीक है, अब 2s कॉमन आ ही गया तो यहाँ पर देखो 2s ऑलरेडी यहाँ पर है तो ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या रहेगा 1। ठीक है, अब मैंने पहले बताया था स्टूडेंट जो यहाँ इस बॉक्स में रहेगा वो इस साइड वाले बॉक्स में भी रहेगा, तो 2s - 1। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन आएगा। देखो यहाँ पर माइनस का करेंगे तभी तो माइनस का 2s आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो इन दोनों ये दोनों सेम है तो एक बार लिखते हैं 2s - 1 और ये बाहर क्या है 2s - 1 है तो इसको भी लिख लेते हैं 2s - 1। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने होते हैं। तो अपन लिख लेते हैं जीरोस क्या किस तरीके से फाइंड करेंगे, इनके इक्वल पे 0 लिख लेंगे, वैन और वैन 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। जब 0 नहीं लेंगे तो जीरोस फाइंड नहीं कर सकते, जब 0 लेके चलेंगे तभी तो जीरोस फाइंड कर सकते। जीरोस फाइंड करने के लिए 0 चाहिए होगा तो क्या करेंगे, -1 उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 हो जाएगा, s 1 यहाँ पर 2 इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इस साइड भी सेम कंडीशन, माइनस का 1 इस साइड आया, प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो s = कितना आ गया 1/2 आ गया। ये तो मेरे पास जीरोस आ गए, इसको मान लिया अल्फ़ा, इसको मान लिया बीटा। समझ में आया? और वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन पहले लिख लेते हैं, अल्फ़ा = 1/2, बीटा = भी 1/2 आ रहा, a मेरे पास 4 था ऊपर लिख दिया था मैंने, b = कितना था -4 और c = कितना है 1 है। ये सभी वैल्यू हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं वेरिफिकेशन में ये यहाँ पर भी लिख सकते हो वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस मैं बार बार नहीं लिख रहा, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फ़ा मेरे पास कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस बीटा भी कितना है 1/2, माइनस का b देखो माइनस लिख लिया, b कितना है -4 है, a कितना है 4 है। ओके, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 1 + 1 = माइनस कितना हो जाएगा +/4। तो यहाँ पर कितना होगा 2/2 = इससे कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इससे भी कट जाएगा तो 1 = क्या हो जाएगा 1। सम ऑफ जीरोस हो गया। अब देख लेते प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट्स में क्या होता है इंटू होता है, प्रोडक्ट्स में इंटू करते हैं ना स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं इंटू। तो c/a है, तो अल्फ़ा मेरे पास कितना है 1/2, बीटा भी मेरे पास कितना है 1/2, c की वैल्यू कितनी है 1 है और a की वैल्यू 4 है। तो अपन लिख देते हैं c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4 है। तो देखो इसका इसमें इंटू करेंगे तो 1, इसका इसमें इंटू करेंगे 4 = 1/4। दोनों केस में आपका आंसर इक्वल है तो आपका क्वेश्चन भी सही है। समझ में आया? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 में मेरे पास ये पॉलिनोमियल्स गिवन है। तो देखो ये पॉलिनोमियल सही से नहीं गिवन है, देखो पहले x² है फिर उसके बाद x से ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स यही तो होता है ax² + bx + c। तो x² फिर उसके बाद x फिर उसके बाद जिसके साथ x नहीं हो उसको लिखते हैं, यही तो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको सही से लिख लेते हैं 6x² स्क्वायर वाला, फिर 1 x पे पावर कितनी हो 1 हो। ओके, अब ये -3, आप ये मत कर देना कि ये प्लस माइनस हो जाएगा, इक्वल के उस साइड लेके नहीं गए स्टूडेंट्स, इसको एडजस्ट कर सकते हैं पीछे, स्क्वायर वाला फिर बिना स्क्वायर फिर जिसके साथ x नहीं है उसको। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करेंगे, देखो इसका इंटू किस में करेंगे, ये 6 का इंटू लास्ट वाले में कितना आएगा 18 आएगा। देखो 6 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, और 18 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 9 = 18, 3 3 = 9 और 3 1 = 3, कितना आ गया देखो यही आ गया। अब मुझे फैक्टर करके इस तरीके से फैक्टर करना है कि 7 आ जाए। तो देखो इतना तो पता ही है स्टूडेंट्स, तो 7 चाहिए स्टूडेंट्स, 7 चाहिए ना, ये बीच वाली टर्म देखते हैं, 7 चाहिए। तो क्या करेंगे 3 3 = 9, तो 9 और 9 में से अगर 2 जाएगा तो कितना रहेगा स्टूडेंट्स 7 रहेगा। तो 9 में 7 जाएगा स्टूडेंट्स, सभी तो आएगा। यहाँ पर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो प्लस करो कुछ भी करो, लेकिन 7 चाहिए, किसी भी कंडीशन से चाहिए, और इसी वाले फैक्टर से, जो फैक्टर आपने फाइंड किया उसी फैक्टर से। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? तो 7 चाहिए तो 9 - 2 करेंगे, तो कर देते हैं 9 - 2। यहाँ पर देखो 6x² - का
9 माइनस 2 और जो जैसा है वैसा ही रख देते हैं, x माइनस का 3। ये बस इस बॉक्स में वही चाहिए जो फैक्टर किया है मैंने, उस फैक्टर से चाहिए। अब क्या करेंगे, इंटू कर लेते हैं। देखो माइनस का 9 में करेंगे, माइनस का 9 और ये x, माइनस माइनस प्लस 2 और ये x माइनस का 3। फैक्टर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कितना आएगा फैक्टर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इन दोनों से कॉमन कितना आ रहा है, देखो यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 3, ये तो कॉमन हो जाएगा। और यहाँ से देखो जो बॉक्स में है इस साइड भी लिख देते हैं 3x माइनस 3। तो यहाँ पर देखो ये तो वैल्यू एग्जैक्ट यही लिखी है, देखो 2x माइनस 3। तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, प्लस का 1 ही तो आएगा कॉमन। 1 का इंटू करेंगे तो वही वैल्यू, मुझे बोल दिया आप 5 चाहिए तो 5 इंटू 1 कर देंगे तो 5 ही तो आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया 1 आ गया। तो देखो ये भी बॉक्स में, ये भी बॉक्स में, तो इसको एक बार लिख लेते हैं 2x माइनस 3 और बैक बॉक्स के बाहर क्या है, देखो 3x और प्लस 1। हाँ, यहाँ पर साइन जरूर लगाना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन जरूर लगाना है, जिस माइनस का हो चाहे प्लस का हो, वो साइन डिपेंड करता है यहाँ पर। ठीक है, ये साइन डिपेंड करता है यहाँ पर। ठीक है, वो कॉमन पर डिपेंड करता है। और ठीक है, तो यहाँ पर कितना रहा, 3x प्लस 1, ये आ गए। अब इसके मुझे जीरोस फाइंड करने हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैन और यहाँ पर भी लिख लेते हैं वैन। जीरोस फाइंड करने के लिए 0 चाहिए होगा, इक्वल टू 0 कर दिया। इसको भी 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 उस साइड ट्रांसफर किया तो कितना हो जाएगा 3 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। फर्स्ट ये आ गया। सेकंड देखो 3x उसको उस साइड लेके गया माइनस और x इक्वल टू -1, 3 हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये मेरे पास जीरोस आ गए। अब क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन ही तो करना है, यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में मुझे किसकी हेल्प चाहिए होगी, देखो अल्फ़ा चाहिए होगा तो अल्फ़ा लिख लेते हैं, अल्फ़ा 3/2 बीटा सेकंड वाला आंसर होता है। अब और क्या चाहिए होगा, ए बी एंड सी और चाहिए। तो ए और बी और सी यहाँ से मिलेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक्स की जस्ट बगल में जितना होगा वह ए होता है। तो एक्स स्क्वायर की जस्ट बगल में कितना है 6, तो ये लिख दिया। एक्स के बगल में कितना है बी है, तो एक्स के बगल में यहाँ पर देखो, एक्स के बगल में यहाँ पर कितना है 7, किसका 7, माइनस का 7, तो माइनस का 7 और सी कितना है माइनस का 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3। ये लिख लिया स्टूडेंट्स, ये कर लिए, इतना कर लिया तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ 2 जीरोस, तो मैं लिख देता हूँ ओनली अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -b/a। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है अच्छी तरीके से, लैंग्वेज में भी लिख दिया। ठीक है, आपको जैसा भी लिखना हो लैंग्वेज लिखो या ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 3/2 माइनस 3/1/3, ये लिख लिया। माइनस का बी, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का 7 है, ए कितना है 6 है, लिख लिया। ये फ्रैक्शन बनेगी, 6 आएगा एलसीएम। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 2 3 या 6, 3 3 या 9, 3 2 या 6, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 7/6। इसमें से माइनस करेंगे तो 7/6 आ गया और यहाँ पर भी 7/6 आ गया। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गए, इक्वल आ गए। अब प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये मेरे पास रहा 3/2 माइनस का 1/3, 3/2 माइनस का 1/3। सी की वैल्यू माइनस का 3 है मेरे पास, सी की वैल्यू माइनस का 3 है, ए की वैल्यू 6 है, माइनस का 3 है, ए की वैल्यू 6 है। इससे ये कट गया तो माइनस का यहाँ पर 1/2 आएगा और यहाँ पर भी कट कर देते हैं। देखो 3 1 जा 3 और 3 2 6, तो माइनस का 1/2 यहाँ पर भी आ गया। ओके, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो भी इक्वल है, तो क्या है, रिक्वायर्ड आंसर सही है। ठीक है, जो आपने जीरोस फाइंड करे हैं वह क्या है, सही है। इस पॉलिनोमियल को स्प्लिट द मिडिल टर्म की तरह सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ें चाहिए होगी, 3 चीज़ें चाहिए तभी तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ओनली डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 4u लिख लिया कॉमन। तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो u रहेगा, एक u रहेगा, u का u में करेंगे तो u² प्लस
यहाँ पर 2 रहेगा। ये आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया, तो बस जीरोस भी आ गए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैन, और यहाँ पर भी लिख देते हैं वैन। 4u इक्वल टू क्या, जीरोस फाइंड करने के लिए 0 चाहिए, और यहाँ पर बॉक्स में क्या है, u + 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करें, u इक्वल टू 0, और ये 4 देखो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाए, डिवाइड में आ जाएगा साइड। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस केस में डिवाइड करेंगे तो कितना, 0। एक u कितना आ गया, 0 आ गया। सेकंड u कितना आएगा, देखो 2 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, -2 हो जाएगा, तो एक u ये आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो आप क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए जो कुछ मुझे चाहिए वो लिख लेते हैं, वेरिफिकेशन। सबसे पहले तो अल्फ़ा मेरे पास फर्स्ट आंसर, बीटा मेरे पास सेकंड आंसर -2, ए मेरे पास कितना होता है, जो एक्स स्क्वायर के बगल में होता है। एक्स इट मीन्स जिस पे स्क्वायर हो उसके बगल में। देखो यू पे स्क्वायर है, उसके बगल में कितना है, 4 है, ए इतना आ गया। और यू के बगल में कितना है, 8, तो ये मेरे पास बी हो गया 8। और सी है नहीं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 0। जो चीज़ होती नहीं वह 0। ठीक है, जो होती नहीं वह 0। तो यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये लिख लिया, प्लस बीटा माइनस बी कितना है, 8 है, लिख लिया। और ए की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू कितना, 4 है। ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, लिख ली। तो यहाँ पर देखो -2, और यहाँ पर भी -8/4 हो जाए। कट कर लेते हैं, -2 4 2 8 आ गया। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 × -2, 0 × -2 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी 0 है और अपॉन ए 4 है, 0/4। इसका जब किसी भी मल्टीप्लाई में 0 का इंटू करते हैं तो 0 ही आएगा किसी भी नंबर में। तो यहाँ पर 0, और इसमें डिवाइड करेंगे तो भी 0। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया, इक्वल आ गया एक दूसरे के। तो सम ऑफ जीरो से इक्वल आएगा, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो भी इक्वल आ गया। तो आपने जीरो क्या है, सही है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 इतना ईजी है। इसको कई तरीके हैं, मेथड, बहुत मेथड हैं सॉल्व करने के लिए। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, पहले एक बार इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक, इसके डायरेक्ट जीरो फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स देखो, एक्स स्क्वायर तो है, उसके बाद एक्स नहीं है। ओके, डायरेक्ट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ही उस साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या करेंगे, देखो 15 है, उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये माइनस का है, उस साइड प्लस हो जाएगा। और स्क्वायर है यहाँ पर, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर उस साइड रूट चला जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक बार टी को क्या लिख लेते हैं, √15 प्लस का, और एक बार टी को क्या लिख लेते हैं, माइनस का √15। तो ये आ गया जीरोस आपके, फर्स्ट सेकंड जीरोस। अब क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, तो लिख लेते हैं वेरिफिकेशन भी करना है। तो मुझे चाहिए अल्फ़ा क्या है, प्लस का 15, बीटा मेरे पास कितना है, माइनस का 15। ओके, ए मेरे पास कितना है, टी स्क्वायर के बगल में कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया स्टूडेंट्स। बी कितना है, बी मेरे पास है नहीं, बी मेरे पास इसमें है नहीं ना, तो बी जो है नहीं उसको 0। सी मेरे पास कितना है, माइनस का 15 है, तो यहाँ पर लिख लिया माइनस का 15। तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए माइनस का 15 प्लस का 15 प्लस बी कितना है, माइनस का 15, यही तो है, इक्वल टू माइनस बी कितना है, 0। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब देखो प्लस का 15 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, तो माइनस का 15 इक्वल टू इसका इसमें डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ पर देखो एक बार प्लस का 15 है, एक बार माइनस का 15, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया, तो 0 इक्वल टू 0। और 0 में कभी प्लस नहीं लगा सकते हो ना माइनस लगाते हैं। ठीक है, ओके, 0 में लगा तो सकते हैं बल, लेकिन ना उस वह 0 कभी ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। ठीक है, और देखो अब क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या करेंगे, सी अपॉन ए। अल्फ़ा देखो मेरे पास कितना है, 15 है, ये लिखा है 15 रूट का 15 इंटू रूट का 15 माइनस का रूट का 15 है ना, इक्वल टू सी मेरे पास माइनस का 15 है, और ए मेरे पास 1 है।
तो देखो जब इंटू करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना रहेगा माइनस का 15 इक्वल टू यहाँ पर भी कितना है 15 है। तो ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 3 यहाँ पर तीनों चीज़ें हैं, ए भी है, बी भी है और एक्स भी, सी भी है मेरे पास, तीनों चीज़ें हैं मेरे पास, है ना, एक्स के फॉर्म में, ठीक है। और जिसके फॉर्म में होती है उसके फॉर्म में आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पर एक्स के फॉर्म में है तो एक्स के फॉर्म में आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो 3 का इंटू करेंगे 4 में, 3 इंटू 4 इक्वल टू 15। ये यहाँ पर करते नहीं बैठना, ये क्या है रफ वर्क है, ओके, रफ वर्क है, इसको अलग ही करना, बोर्ड एग्ज़ाम में इसको अलग ही करना, बट मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 12 लिख लिया, अब 12 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, 6 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 1 3, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब देखो ये फैक्टर आया मेरे पास, अब मुझे बीच में क्या चाहिए, 1 चाहिए, कुछ नहीं देखना है यहाँ पर, ना माइनस देखना ना प्लस देखना है, यहाँ पर 1 चाहिए। तो 1 किस तरीके से आ सकता है, ये 2 और 2 को क्या कर देते ऐड, तो 4 हो जाएगा, 4 हो गया। और यहाँ 4 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तभी तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस कर देंगे तभी तो 1 आएगा, तभी तो 1 आएगा। तो 1 किस तरीके से आ सकता है, 4 माइनस 3 कर देंगे, तो कुछ नहीं देखना स्टूडेंट्स, ये जो है वैसा का वैसा लिख देते हैं, जो कुछ भी है यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व, सभी में लिख लेना, ओके। 3x² माइनस है, माइनस लिख दिया, यहाँ पर 4 माइनस 3 कर देंगे, ये लिख लिए इसके प्लेस पर यहाँ पर, तभी तो बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करिए, अलग अलग करिए, ठीक है, अलग अलग पार्ट में करिए। तो यहाँ पर कितना आ गया, x हो गया, और ये माइनस है, और ये 4 हो गया। क्या करते हैं 3x² माइनस 4 और इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस 3 और ये x माइनस का 4 हो गया। फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर, फैक्टर करेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन, x कॉमन जरूर ले सकते हैं, इसमें x कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं x कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर 3x और यहाँ पर क्या रहेगा 4, क्योंकि x कॉमन हो गया। अब जो इस बॉक्स में रहता है वो इस साइड भी लिख देते हैं, अगर आपका आंसर सही है तो आपका यहाँ पर भी यही इक्वल ही आएगा। अब कॉमन क्या चाहिए, देखो प्लस का 3 चाहिए, तो प्लस का 3 क्या आएगा 1 कर देते हैं, जो वैल्यू ये है, जो वैल्यू यहाँ पर इस बॉक्स में रखी है यही तो वैल्यू यहाँ पर रखी है, तो 1 का ही तो इंटू करना है, तो 1 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर साइन डिपेंड करता है इस पर और इसके जो मैंने कॉमन लिया उस पर, ठीक है। तो देखो ये भी बॉक्स में, ये भी बॉक्स में, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, और ये बार है, ये भी बार है, तो x + 1। अब मुझे क्या चाहिए, जीरोस चाहिए, तो लिख लेते हैं वैन, और इस साइड भी लिख लेते हैं वैन। जीरोस किस तरीके से फाइंड करेंगे, जीरो चाहिए होगा इन दोनों के इक्वल पे, जीरो रख दिया, 3 को उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, 3 गया, 4 उस साइड गया तो प्लस का हो गया, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, प्लस का 1 है उस साइड हो जाएगा माइनस का 1, तो ये मेरे पास जीरोस आ गए। अब मुझे क्या करना है, वेरिफिकेशन भी करना है, तो अपन लिख देते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या चाहिए, अल्फ़ा 4/3 है, बीटा माइनस का 1, अल्फ़ा सॉरी ए मेरे पास कितना है 3 है, 3 लिख दिया, बी मेरे पास -1 है, और सी मेरे पास -4 है, -1 है, सी मेरे पास -4 है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -4/a, ए कितना है, अल्फ़ा कितना है 4/3 प्लस बीटा मेरे पास -1 है, माइनस यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर बी की वैल्यू कितना है -1, अल्फ़ा ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 3 है, लिख दिया, माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर फ्रैक्शन बन जाएगी, और देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर 1/3, एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ पर 4 - 3 इक्वल टू 1/3, 4 में से 3 आएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं, ओके, तो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, अल्फ़ा 4/3 इंटू बी वैल्यू, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है, सी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू -4 है, तो -4 लिख दिया, ए की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर इंटू करेंगे तो -4/3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -4/3 हो जाएगा।
दोनों कंडीशन में आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला देख लेते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए बहुत यूज़फुल है। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू ज़ीरोस, सम ऑफ या ज़ीरोस बोल सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोस। ओके, ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना। यहाँ पर एक तरीके से और लिख देते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा। समझ में आया? ये फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स ज़ीरोस, इट मीन्स सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोस रिस्पेक्टिवली में गिवन है। तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोस कितना है, जो पहला वाला आंसर होगा वो सम ऑफ ज़ीरोस है, और उसके बाद बोला प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरो रिस्पेक्टिवली, तो उसके बाद जो भी आंसर होगा, ये कॉमा लगा यहाँ पर, और जो भी आंसर होगा उसके बाद ये प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोस होगा, और जो फर्स्ट वाला होगा वह सम ऑफ ज़ीरोस होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में मेरे पास पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, 1/4 कॉमा माइनस का 1। तो जो फर्स्ट वाला आंसर होगा जो 1/4 है, ये प्रोडक्ट्स सम ऑफ ज़ीरोस होगा, और जो सेकंड वाला आंसर हुआ है सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोस होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर सॉल्व करके अल्फ़ा प्लस बीटा इट मीन्स सम ऑफ ज़ीरोस कितना है मेरे पास 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1 है। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला, वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला क्या बोला था, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही बोला था। तो देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर एक एक्स और होता है यहाँ पर, ठीक है, एक्स और रहेगा। ओके, उस फॉर्मूला में नहीं लिख पाया होगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स और रहता है, लिख लेना। ओके, यहाँ पर एक्स और रहता है, तो रख देते हैं वैल्यू। देखो एक्स स्क्वायर ये रहा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो कितना है 1/4 है, ये लिख दिया, और इंटू में क्या है एक्स है, इंटू में एक्स है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1 है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर कोई बटे में आएगी चीज़ कोई, ठीक है, अपॉन में चीज़ आएगी। यहाँ पर देखो 4 है, देखो डिवाइड में है, 4 डिवाइड है, तो 4 का ही डिवाइड, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई चीज़, अगर अपॉन में कोई वैल्यू आएगी तो जितना भी नीचे होगा उसके डिनोमिनेटर में होगा, उससे ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी वैल्यू में। ठीक है, पूरी वैल्यू में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, उतनी ही वैल्यू का। ठीक है, लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस का 4, यहाँ पर x और है 4x अपॉन 4 प्लस का, सॉरी यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, 4 का इंटू कर दिया मैंने, तो 1 में इंटू करेंगे तो 4 आएगा। देखो 4 से 4 कट गया तो कितना बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। समझ में आया? यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था, यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड में मेरे पास सम ऑफ ज़ीरोस गिवन है, सभी में गिवन होगा मेरे पास, सम ऑफ ज़ीरोस गिवन होगा अल्फ़ा प्लस बीटा √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। ये लिख लिया मैंने जो मेरे पास गिवन है। इस साइड की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ ज़ीरोस, इस साइड की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोस। अब मुझे पॉलिनोमियल का फार्मूला यूज़ कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है, लिख लिया, और यहाँ पर एक्स √2x प्लस अल्फ़ा और इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3 है। मैंने ये बोला था बटे में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, अपन में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो अपन में यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 3, तो पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 3√2x, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ओके, और यही मुझे फाइंड करना था, यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 मेरे पास गिवन है, लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोस √5। तो क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूलास। आप मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है। फार्मूला क्या होता है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर x² लिख लिया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x², किसी भी वैल्यू में इंटू करेंगे तो 0 रहेगा, तो 0 को हम लिखते नहीं, उसके बाद रहेगा क्या प्लस का √5, ठीक है, प्लस का √5, क्योंकि जीरो कभी x के साथ हो नहीं सकता, क्योंकि 0 का इंटू इसमें करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है, और 0 ऐड करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, तो यही पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी मेरे पास क्या है सम ऑफ ज़ीरोस है, कितना इजी क्वेश्चन है, सम ऑफ ज़ीरोस गिवन है, प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोस गिवन है, लिख लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोस 1 है, प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोस भी कितना है मेरे पास 1 है, लिख लिया, बाई फार्मूला से लिख लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा x² ये लिख दिया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1 है, और इंटू में क्या है x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 है, तो 1 लिख लिया। अब देखो x² माइनस 1 का इंटू, देखो माइनस लिख लिया, 1 का इंटू एक्स में करेंगे x रहेगा प्लस 1, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। इजी था ना, सभी इजी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वह पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में, चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में। तो देखो मेरे पास क्या गिवन है, फिर भी लिख लेते हैं जो मेरे पास गिवन है, पहला वाला सम ऑफ ज़ीरोस, तो लिख लिया पहला वाला सम ऑफ ज़ीरोस, और सेकंड वाला प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोस 1/4 है, दोनों ही कॉमन है, क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो पहले लिख लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला लिख देते हैं x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही है x² लिख लिया, देखो माइनस, अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4 है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 1/4 लिख लिया, इंटू में x लिख लिया, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/4 है। अब देखो स्टूडेंट्स x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/4 यहाँ पर रहा, और इंटू में x रहा मेरे पास, इंटू में ये x है प्लस का 1/4। अब मैंने बताया था स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू अपॉन में नहीं होनी चाहिए, अपॉन में कितना है देखो 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इंटू कर देंगे उतना ही का, तो मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। जब भी अपॉन में वैल्यू होगी तब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², अब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1। ये क्या हो गया पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये भी तो कितना इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं सॉल्व अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोस 4 है, पहली वाली वैल्यू सम ऑफ ज़ीरोस होती है, सेकंड वाली वैल्यू प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोस होती है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ओके,
तो अब क्या करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, देखो 4 है, तो 4 लिख दिया, इंटू एक्स लिख लिया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1 है। यही मुझे फाइंड करना था, तो क्या हो गया, यही क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। तो बाकी सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए स्टूडेंट्स, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो कि क्योंकि यहाँ पर वीडियो को लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में 2.1 की 2.1 की वीडियो की लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख लेना, ठीक है। और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, न्यू चैनल है और यहाँ पर सब कुछ पढ़ाऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ज़रूर पढ़ाऊँगा, क्यों नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।